श्रोताओं नमस्कार, मैं निशा नैयर हमारे इस कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम में आज हम आपको ले चलेंगे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में ताजा आंकड़ों के अनुसार 18,31,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें से करीब 9,05,000 पुरुष मतदाता और करीब 9,26,000 महिला मतदाता हैं। यदि आयु वर्ग के हिसाब से बात करें तो 18 से 19 आयु वर्ग की मतदाताओं की संख्या लगभग 53,000 है। वहीं इस क्षेत्र में 80 से अधिक आयु के करीब 29,000 मतदाता हैं। वहीं 100 से 120 वर्ष आयु के करीब 252 मतदाता शामिल हैं। वर्ष 2019 में हुए पिछले चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गोमती साय ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया को 66,000 से अधिक मतों से हराया था। पिछले चुनाव में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कुल 14 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 3 महिला उम्मीदवार थीं। इस चुनाव में रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में 17,33,805 मतदाता थे, जिनमें से 13,34,395 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में 77% मतदान दर्ज किया गया था। सबसे अधिक मतदान रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जबकि सबसे कम लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कुल 2,327 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। श्रोताओं, बीते 5 सालों के दौरान रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ काफी लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब अन्न कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी बड़ी संख्या में लोगों को मिला है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे और वर्तमान में पत्थलगांव से विधायक गोमती साय ने बताया कि सांसद के रूप में बीते 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इस लोकसभा क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचा है। आकाशवाणी समाचार ने इन योजनाओं के कुछ लाभार्थियों से बात की। मेरा नाम चंद्रदेव कुमार साहू। अपने को प्रधानमंत्री आवास योजना पास हुआ है। उसमें से जो भी राशि मिला वो राशि मिल गया पूरा, और एक घर को सही रूप से पूरा बन गया है और पूरा तैयार हो गया है, और अभी इसमें हम लोग रह भी रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि हमको ये आवास मिला है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं। पहले तो लोग बेघर थे, झोपड़ी में रहते थे। ये जो है किस्तों में बना है, जैसे भी बना है सबका बन गया। ये हम लोग का घर भी बन गया है। तो प्रधानमंत्री जी को इस चीज के लिए तो हम इनको धन्यवाद देते हैं। मोदी जी दिए हैं ये जो योजना, उससे बहुत अच्छा है। लोगों को बहुत राहत मिल रहा है। इसमें जो कच्चा मकान था वो अभी लेके पक्का मकान बन रहा है। जो योजना है बहुत बढ़िया योजना है। श्रोताओं, औद्योगिक दृष्टि से रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी स्पंज आयरन कंपनी स्थित है। इसके अलावा अनेक स्टील कंपनियां और इस्पात संयंत्र भी इस क्षेत्र में स्थापित है। प्रदेश की एकमात्र जूट मिल देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले ही रायगढ़ में स्थापित की जा चुकी थी। तेंदुपत्ता संग्रहण ग्रामीणों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो रायगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सिंगनपुर, ओगना, कर्मागढ़ की पहाड़ी और कबरा पहाड़ आदि में प्रागैतिहासिक काल में मानवों द्वारा की गई चित्रकारी देखी जा सकती है। इसके कारण ही इसका उपनाम शैलाश्रयों का घर पड़ गया है। यहाँ का कोसा और ढोकरा शिल्प विश्व भर में प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक रूप से भी यह क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। रायगढ़ को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। रायगढ़ के महाराज चक्रधर सिंह ने कला और संस्कृति को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। शास्त्रीय संगीत और कत्थक विधा के लिए रायगढ़ घराना विख्यात है। इस संसदीय क्षेत्र में रहने वाली प्रमुख जनजाति बिरहोर है। इसके अलावा कोरवा, उरांव, गोड़,
कंवर आदि जनजातियां भी यहाँ निवास करती हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। 9 मार्च को हम पुनः मिलेंगे इसी समय इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक अन्य संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे ईमेल भारत विकास डायरी raipur@gmail.com पर जरूर भेजें। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। नमस्कार।